हेलो एवरीवन। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे, द गर्ल हु कैन। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा था एमा आता आइडू ने। दोस्तों, इस वर्क में राइटर ने बताने की कोशिश की है कि लड़कियों को अपनी जिंदगी में क्या क्या फेस करना पड़ता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि लड़कियों के लिए जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। जिस तरह से एक लड़के को देखा जाता है समाज में, उस तरह से एक लड़की को नहीं देखा जाता। ये कहानी है एडजुआ नाम की एक लड़की की। एडजुआ की उम्र सिर्फ 7 साल की है और एडजुआ ही इस कहानी को नरेट करेगी। नरेटर जो है वो एडजुआ खुद है। एडजुआ अपने माँ और अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहती है। दोस्तों, इस बच्ची के साथ परेशानी ये है कि इसकी टांगें बहुत ही पतली और बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत थिन है। और एक औरत का काम अफ्रीका में सिर्फ बच्चे पैदा करना था और घर को संभालना हुआ करता था। अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत सारी जगहों पे दुनिया में औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन से ज़्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। अब इस बच्ची की टांगें बहुत पतली हैं और इसके फैमिली मेंबर्स इस बच्ची को यूजलेस समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी काम की नहीं है। शी कैन नॉट हैव चिल्ड्रन। दोस्तों, ये बच्ची अपनी लैंग्वेज में बताती है कि मुझे कैसा लगता है, मुझे कितनी तकलीफ होती है, क्या मैं फील करती हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ना। एडजुआ कहती है कि जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स चुप करवा देते हैं, और या फिर अगर चुप नहीं करवाते तो ये लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। जब भी मैं कोई बात कहती हूँ तो या तो ये मुझे चुप करवा देते हैं या फिर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, और इस वजह से मेरी सेल्फ इस्टीम बहुत कम हो गई है। इस लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा अपनी बात को कहने का। इसे लगता है कि कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेता, तो फिर मैं बात क्यों करूं फैमिली मेंबर्स से। इसके बाद एडजुआ बताती है कि कैसे उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर आपस में लड़ते रहते हैं। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे फक्र है कि तुम्हारा पहला बच्चा लड़की है, लेकिन उसके पैर बहुत ही पतले हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। इसके बाद एडजुआ की जो माँ होती है वो रिस्पॉन्स करती है और बोलती है कि आप क्यों हमेशा मेरी बेटी के पैरों के बारे में बात करती रहती हैं, आप क्यों उसके पैरों की शिकायत करती रहती हैं। मामी बोलती है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पैर ही नहीं है। खुदा का शुक्र है कम से कम मेरी बेटी के पैर तो हैं। नाना बोलती हैं, हाँ पैर तो हैं, लेकिन बहुत पतले हैं, बहुत कमज़ोर हैं और बहुत लंबे भी हैं। तो इस तरह एडजुआ की ग्रैंड मदर और उसकी मदर में आपस में बहस होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है, हर दिन होती है। एडजुआ की ग्रैंड मदर और उसकी मदर में स्कूल को लेकर भी आर्गुमेंट होता रहता है। एडजुआ का स्कूल 5 किलोमीटर दूर है उसके गांव से। नाना को एडजुआ का स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नाना को लगता है कि एडजुआ स्कूल जाकर टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन उसकी मदर दिल से चाहती है कि उसकी बेटी स्कूल में जाए, पढ़ना लिखना सीखे। जो कुछ भी उसकी माँ नहीं कर सकी, जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी उसकी माँ को नहीं मिली, वो सब वो अपनी बेटी एडजुआ को प्रोवाइड करना चाहती है। एडजुआ की माँ को लगता है कि वो एक अंधेरे कमरे में कैद थी, क्योंकि उसको कभी स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। उसको हमेशा घर में कैद रखा गया, लेकिन वो अपनी बेटी एडजुआ को स्कूल भेजना चाहती है। वो चाहती है कि एडजुआ को थोड़ी बहुत राइटिंग आ जाए, थोड़ा बहुत रीडिंग आ जाए, मेरी बेटी मेरा नाम पढ़ सके, थोड़ा बहुत पेपर पर कैलकुलेशंस कर सके। बस सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है उसकी माँ की। लेकिन नाना उसकी बातों पर जोर जोर से हंसती है। अब देखो होता क्या है, एडजुआ जो है ना, ये बच्ची अपने स्कूल में रेस में पार्टिसिपेट करती है और अपनी क्लासमेट्स को हरा देती है। जब कभी भी रेस होती थी स्कूल में, एडजुआ पार्टिसिपेट करती थी और अपनी क्लासमेट्स को हराकर फर्स्ट प्लेस सिक्योर करती थी।
इसने अपने क्लासमेट्स को हर बार हराया है। लेकिन ये बात एडजुआ ने कभी भी अपनी फैमिली को आकर नहीं बताई, क्योंकि उसे घर में कोई भी सीरियसली लेता ही नहीं था। शायद उसे लगता था कि घर में कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन एक बार क्या होता है, एडजुआ का स्कूल डिसाइड करता है कि वो एडजुआ को जूनियर डिस्ट्रिक्ट गेम्स में दौड़वाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात थी। एडजुआ अपने स्कूल के लिए दौड़ने वाली थी। एडजुआ ये बात अपने घर में आकर बताती है और उसके घर वालों को यकीन नहीं होता। जैसा उसने सोचा था वैसे ही होता है, घर वालों को यकीन नहीं होता। नाना खुद स्कूल में जाती है और पूछती है। स्कूल से कंफर्म हो जाता है कि हाँ, एडजुआ डिस्ट्रिक्ट गेम्स में भागेगी। नैना घर पर वापस आती है, उसकी माँ को बताती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नाना अब एडजुआ की यूनिफॉर्म को खुद वॉश करती है। नाना के पड़ोस में मिस्टर मेंसा रहते हैं। नाना उनसे चारकोल आयरन बोरो करती है और खुद एडजुआ की ड्रेस को आयरन करती है। इस बार एडजुआ बहुत ही साफ सुथरी चमकती हुई आयरन ड्रेस पहनकर स्कूल में जाती है। उसकी यूनिफॉर्म बाकी सभी बच्चों से ज्यादा चमक रही थी। इसके बाद एडजुआ अपने स्कूल के लिए रनर बनती है, अपने स्कूल के लिए दौड़ती है और एडजुआ ने अपने स्कूल के लिए द बेस्ट ऑल राउंड जूनियर एथलीट का कप जीत लिया। नाना खुद इतने बड़े कप को अपनी कमर पर रखकर गांव में लेकर आती है। नाना वो कप एडजुआ की माँ को दिखाती है और हम सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद नाना ने वो कप हेडमास्टर को वापस दे दिया, क्योंकि जो ट्रॉफी होती है ना, वो स्कूल के पास में रहती है। और इस तरह से ये छोटी सी खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है।